क्योंकि पैर लटक रहे हैं जाने काजे पर, सत्ता का इतना लोभ रहता है कोई छोड़ना चाहता ही नहीं है वो कुर्सी। तो स्वयं ही सत्ता पे आरूढ़ होगा, कहने लगे पिताजी आपसे तुझे छूट नहीं सकती, हमने ही छुड़वा दिया, खुद ही बैठ गया। सबसे पहले प्रस्तावित पास करवा दिया कि आज से मेरे राज में ना तो कोई यज्ञ होगा ना कोई अनुष्ठान होगा, जितने भी धार्मिक काम है सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। साधु संतों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि साधु संतों ने और कुछ लेना देना नहीं है, वो यही चाहते हैं कि धर्म की ध्वजा हमेशा लहराती रहे, भगवान के काम में कोई विघ्न बाधा ना आए। तो जब राजगादी को समझ में नहीं आता तो साधु संत इकट्ठे होकर के राजा को समझाने जाते हैं कि राजन ऐसा कार्य न करो। और वही बहन के सामने जाकर कहने लगे राजन ऐसा काम मत करो। तो वो बहन साधु संतों को ही डांटने लगा, अरे खा पी करके लाल पड़ रहे हो, कभी उस परमात्मा को देखा है क्या? जनता को बेवकूफ बनाते, कितना घी शक्कर तेल व्यर्थ में बर्बाद कर देते हो स्वाहाकार करके, कभी उस परमात्मा को देखा है क्या? साधु संत कहने लगे राजन हर चीज दिखाने योग नहीं रहती। परमात्मा कोई कहे कि दिखा दो तो परमात्मा दिखाने की वस्तु नहीं है, परमात्मा चिंतन का विषय है। एक सेठ जी थे और उनकी संतान थी जो विदेश में पढ़ती थी, वो वहीं रह गई, सेठ जी अकेले थे। और एक पंडित जी को घर में बुला लेते थे सत्संग करवाने के लिए कि कुछ जो चौथाई अवस्था है वो धीरे निकल जाए। कुछ दिनों के बाद जो पढ़ा लिखा नव युवक सेठ जी का बालक आ गया, पंडित जी को होम धूप करते हुए देखा, कहने लगे पंडित जी आप मेरे पिताजी को कितने दिन से बेवकूफ बना रहे हैं। पंडित जी ने कहा बेटा तुम अभी नादान हो, इस विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्रिया क्या है। कहने लगे आप तो पंडित जी ये बताइए भगवान है तो फिर कहां है दिखाओ। अगर भगवान है तो कहां है? ब्राह्मण देवता ने बार बार समझाया कि बहुत सी चीज है जिस पे भरोसा रखना ही पड़ता, नहीं माने। जो पंडित जी ने खींच के चाटा दिया, कहने लगे पंडित जी आपने मुझे मारा। ब्राह्मण देवता कहने लगे हाँ हमने मारा। क्या हो गया? कहने लगे दर्द कितनी तेजी से हो रहा है। कहने लगे बेटा कहां पे दर्द हो रहा मुझे बता जरा। कहने लगे हाँ। कहने लगे बेटा ये तो तेरा गाल है, तू मुझे दर्द बता। तो वो कहने लगा पंडित जी कहीं दर्द भी बताने की चीज है। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे बेटा मैं भी तो तुझसे यही कह रहा हूं कि हर चीज दिखाने की चीज नहीं है। तुझ में चाटा लगा तो दर्द तुझे हुआ, मैंने परमात्मा को स्मरण करा है तो मैं ही परमात्मा को देख सकता हूँ, मैं ही उसकी कृपा का अनुभव कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को तो हमारे संत ही समझा सकते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जिंदगी भर भगवान को समझ ही नहीं पाते, पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर देते कि भगवान है कि नहीं है। तो संतों ने समझाया राजन ऐसा मत करो। कहने लगे ये भगवान का नाम लेना छोड़ो, अरे वेद शास्त्र हमारा ही जय जयकार लिखो, बैनाय नमः और बैनाय स्वाहा, मेरा ही नाम लेके स्वाहार करो और मेरे ही नाम लेके जाप करो। संतों ने बहुत शांति पूर्वक समझाया, पर संत का दूसरा रूप भी होता है क्रोध करना। हन्यताम हन्यताम जो संतों ने हुंकार भरी तो अच्छी अच्छी सत्ता धराधाम में चली जाती है। जिस दिन संत चाले अच्छी से अच्छी सत्ता धरातल में समाप्त कर देते संत अगर जो चाहे।
तो बैन के प्राण हो गए गोविंदाय नमो। संत कहने लगे भैया हम राजा को सुधारने के लिए आए थे, राजा ही सुधर गए, अब क्या करा जाए, गादी तो फिर सूनी हो गई। उसी बैन के शरीर का मंथन करा। हमारी ऋषियों की परंपरा देखिए कथा के माध्यम से, कैसी कैसी दिव्य कला थी। मरे हुए बैन के शरीर का मंथन करा, सबसे पहले निषद हुआ, दोबारा मंथन करा तो साक्षात प्रभु भगवान का जन्म हो जाता है। बोलिए प्रभु भगवान की जय जय श्री राम। एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम है अर्ची देवी लक्ष्मी। जैसे ही पृथु महाराज के पैर में शंख चक्र के जो दिव्य निशान देखे सभी लोग प्रसन्न हो गए। पृथु महाराज ने सत्ता समारी, सभी जय जयकार करने लगे। पृथु महाराज कहने लगे रुको, कोई भी जय नहीं करेगा। अरे जब जीतते ही आप किसी भी नेता की जय जयकार करोगे तो वो फिर काम क्या करेगा, बिगड़े ही काम करते। जब उसकी जय जयकार हो रही है तो काम करने क्यों आएगा। इसी प्रकार पृथु महाराज कहने लगे अभी हमने सत्ता संभाली है, हमारी जय नहीं बोलो। तो कहने लगे सरकार फिर करो, क्या करें कि धरती माता से अन्न जल जो पैदा होता था वो अन्न जल पैदा होना बंद हो गया। इतनी गुस्सा आई पृथु महाराज जी को, हे वसुदेवे वदस्यामि, जो ऐसा बोला धरती माता कांपती हुई थरथराती गौ माता का रूप धारण करके पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गई। कहने लगी जय जय श्री राधे। हे वसुदेव वदस्यामि, इतना ही सुना तो धरती मां थर-थर कांपती हुई पृथु भान के सामने प्रकट हो गई। बोले पृथु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हमारे हेमंत भाई भार्गव जी व्यास जी वो आए और मंच पे ही उपस्थित रहे। कहने लगे कि हे राजन, मैं गौ माता हूं और गौ माता ही एक पृथ्वी है। मेरे ऊपर जब अत्याचार होता है तो जो पृथ्वी माता के दिव्य तत्व है वो अपने गर्भ में धरती माता छुपा लेते हैं। तुम्हारे पिताजी ने शुभ कर्म के लिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद
से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। नैना भर भर आए रे वो तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए रे वो तेरी याद सताए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। सभी भक्तों की सेवा देखते हुए प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मोरा घबराए एक पल चैन न आवे रे, जिया मोरा घबराए एक पल चैन न आवे रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, 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 नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। जय जय श्री राधे। अभी व्यास गादी का स्वागत करते हुए हमारे परम प्रिय मित्र हेमंत भार्गव जी, जिनकी मधुरमयी कथा त्रिमूर्ति चौराहे पर मीठी मीठी बाड़ी से बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। आज वो ही व्यास गादी के स्वागत करने के लिए उनके साथ में ठाकुर साहब, उनका पूरा परिकर साथ में आया। हम व्यास गादी से आशीर्वाद और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से उनकी बुद्धि, मन और लक्ष्मी शुभ कार्य में लगती रहे। सभी करतल ध्वनि करके स्वागत करें। जय जय श्री राधे। कहने लगे, हे वसुदेवी वदश्यामी, मैं तेरा वध कर दूंगा। तो धरती माता कांपती हुई सामने प्रकट हो गई। कहने लगी, मेरा स्वभाव है कि जहां शुभ कर्म होते हैं, गहु ब्राह्मण देवता का सत्कार है, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, जहां पर कन्याओं का पूजन होता है, यज्ञ वेद मंत्रों की धुनी सुनाई देती है, पृथ्वी में तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। पर तुम्हारे पिताजी ने प्रतिबंध लगा दिया, तो मेरे अंदर जो तत्व थे मैंने गर्भ में छुपा लिए। अब मैं गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूं। मेरा दोहन करिए पर शोषण नहीं।
जिस प्रकार से पृथ्वी और गौ माता का शोषण हो रहा है, 1 गुनी 25 गुनी कट जाए, चाहे कौन सा भी केमिकल जमीन में डालना पड़े, उस भोजन के करने से जितनी गुनी थी उससे दुगना डॉक्टर को अपन दे आए, वो परवाह नहीं है, पर गुनी होना चाहिए। तो जो धरती माता में जो तत्व थे वो दोहन नहीं है, वो शोषण है। इसी प्रकार गौ माता की दुर्दशा है, क्योंकि गौ माता का नाम है भक्त वत्सला। उसे इतना ध्यान है कि थोड़ा दूध बचा के मैं मेरे बछड़े को दूंगी, पर ऐसे इंजेक्शन आते हैं, आप उस पीड़ा को समझिए जो गौ माता पे गुजरती है। उस इंजेक्शन को लगा करके वो अपने शरीर का ध्यान भूल जाती है। इतना भी उसे पता नहीं है कि मुझे मेरे बछड़े के लिए, जो अभी माँ के दूध पर ही निर्भर था, उसके लिए भी वो बचाना भूल जाती है, और कुछ दिनों के बाद वह बछड़ा मर जाता है। तो ये क्या हुआ? शोषण। तो गौ माता कह रही है कि आपके पिताजी ने इस प्रकार से राज करा। गौ माता प्रकट हो गई, पृथु महाराज जी ने सभी व्यवस्थित करी, सभी प्रजा को बुला करके राजग्रामों की स्थापना करी, प्रजाजनों को समझाने लगे, कर लेने लगे, कर के बदले में उतनी सेवा देने लगे। अगर राजा प्रजा से कर लेता है तो उसके बदले में उस प्रजा को सुख सुविधाएं मिलना चाहिए। नदी ग्रामों की बढ़िया सुंदर व्यवस्था करी, और पृथु महाराज जी शिक्षा देने लगे, बिठाल करके अपने और उसी समय क्या होता है कि शनक, सनातन, सनंदन और शनक कुमार जो चतवारी ऋषि हैं वो उपस्थित हो जाते हैं। बड़ा स्वागत करा उनने। जय जय श्री राधे। कहने लगे, राजन आपके राज में सभी व्यवस्थित है। राजा कहने लगे कि हम आपसे कुशल क्षेम तो पूछ नहीं सकते। अरे जो वीतराग संत है उनसे कभी ये प्रश्न करना चाहिए ही नहीं। जो आत्मराम है हमेशा भगवान की सत्ता में लीन है। ये चारों ऋषि कोई मामूली ऋषि नहीं है, ये पूर्वजों के भी पूर्वज होकर मात्र 5 वर्ष के रहते हैं। बड़ा दिव्य